बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़लीद करना क्यों ज़रूरी है और तक़लीद की शरई हैसियत क्या है। मुख्तलिफ़ साहिबान ने हमारे जियो हुसैनियों के चैनल पे सवालात दिए हैं कि ये तक़लीद क्यों ज़रूरी है। मेरे मोहतरम सामईन, मैं इससे पहले कि तक़लीद की अहमियत को आगे लेकर बढ़ूँ, हर दौर में इंसान को तक़लीद की ज़रूरत रही है। वो तक़लीद खा आइमा मुतहरीन अलैहिमुस्सलाम की शक्ल में हो या अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शक्ल में हो या आज के मुज्तहिदीन की शक्ल में हो, हम कोई ऐसा लम्हा हमारा नहीं है कि जिससे हम तक़लीद से अलग हों। एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आप अपने शहर में हैं या शहर के बाहर हैं, आपको एक एड्रेस पे जाना है, तो आप एक जगह पे जाके जहाँ पे भूल जाते हैं तो वहाँ आप दाएं बाएं देखते हैं, कोई दुकान वाला, कोई आने जाने वाला, आप उससे एक रास्ता पूछते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है। उसके लिए आप जब पूछते हैं फिर वो आपको बताता है कि आप यहाँ से सीधा जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे चौक आएगा, चौक में फिर आप दाएं बाएं, वो आपको एक रास्ता मुअय्यन करता है। जब आप उसके कहने पे चलते हैं तो इसी का नाम तक़लीद है कि जब कोई चीज़ सामने नहीं है जिससे आप ला इल्म हैं, आप उसका इल्म नहीं रखते, मार्फत नहीं रखते, तो साहिबाने इल्म की तरफ रुजू करें। जब वो आपको बताते हैं, इसका नाम तक़लीद है। उस पर अमल करते हुए आप पहुंच जाते हैं एक मंज़िल मकसूद पर, तो इसी का नाम एक तक़लीद है। अब यहाँ पर एक साहिब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन की नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में उसमें बात करूँगा। वो कहते हैं कि जब धुंध का आलम होता है, मौसम आता है, तो बाज़ औक़ात सड़कों पे सड़क नज़र नहीं आती, दायां बायां नज़र नहीं आता, आने वाली आगे रुकावटें नज़र नहीं आती। तो जब वो छोटी गाड़ी होती है ना, वो बड़ी गाड़ी के पीछे पीछे चलती है। उससे मिसाल दी थी कि सर्दियों में हम सफ़र करते हैं कार पे, तो जब हमें आगे कुछ नज़र नहीं आता रात में धुंध में, फिर हम एक ट्रक के पीछे पीछे चलते हैं, तो वो ट्रक के पीछे पीछे चलते हुए आप अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। इसी का नाम तक़लीद है। यानी कि क्या माना कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ नज़र ना आए, फिर हम उसकी तरफ रुजू करते हैं जो आपकी रहनुमाई करेगा, हिदायत करेगा। हिदायत का सरचश्मा बेशक अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, उनके बाद आइमा मुतहरीन अलैहिमुस्सलाम है। अब जब बज़ाहिर ना कोई नबी है, ना कोई आइमा मुतहरीन में से कोई बज़ाहिर इमाम है, इमाम ज़मां वक्त के इमाम ज़रूर हैं, मगर हमारी मारिफत इतनी नहीं है कि इमाम से डायरेक्ट हम रब्ता कायम कर सकें। फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब हम मौजूद ना हो तो फिर मोमिनीन पर वाजिब है ऐसे आलिम की तरफ रुजू करना कि जो तमाम तर मखलूक मौजूदा में आलम हो, जो अब मुत्तकी हो, तकवा पे मशहूर हो, पूरे मुआशरे में उसका तकवा मशहूर हो और आलम हो, और अपने नफ्स पर वो काबू करने वाला हो, हमारे पैगामात का वो इमानतदार हो। तो उसकी तरफ एक आम उस मोमेंट का रुजू करना ज़रूरी हो जाता है कि जिसके पास हमारा इल्म नहीं पहुंचा या कम पहुंच रहा है। तक़लीद करना वाजिब नहीं है। अगर आप ख़ुद इस मियार इल्म पर हैं कि आप ख़ुद कुरान और हदीस से, आइमा मुतहरीन अलैहिमुस्सलाम से, तारीख़ से तहक़ीक़ करके नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं, तो फिर आप पर तक़लीद वाजिब नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, फिर आप पर तक़लीद ज़रूरी हो जाती है। तो इसीलिए कि हमारे पास जो इल्म आया है, जितने हम आलिम हैं, उससे बढ़कर हमने किसी से कोई चीज़ लेनी है तो वो है तक़लीद। वो तक़लीद के लिए वो लोग जो मैंने पहले बताया है, वो उस मियार पे पूरा उतरते हैं। उसकी तरफ इल्मी तहक़ीक़ को परवान चढ़ाने के लिए, अपने इल्म में इजाफ़े करने के लिए, अपने आप पे दीन को लागू करने के लिए हमें उन उलमा की तरफ रुजू करना पड़ता है जो आलम होते हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करने वाले होते हैं, जिनका तक़वा मशहूर होता है, जिनकी शोहरत अच्छी होती है कि पैगामात मोहम्मद आले मोहम्मद को ये अमानतदारी से, आसान तरीके से तहक़ीक़ करके हम तक पहुँचाते हैं। इसी का नाम तक़लीद है। और जिसकी तक़लीद की जाए उसको मुज्तहिद कहते हैं, तक़लीद करने वाले को मुक़ल्लिद कहते हैं, जिसकी तक़लीद की जाए उसको मुक़ल्लिद कहा जाता है। तो तहक़ीक़ खुद करें। अगर ख़ुद तहक़ीक़ नहीं कर सकते, फिर ऐसे आलिम की तरफ हमें रुजू करना पड़ेगा जो साहिबाने इल्म है कि जिनका ताल्लुक़ मोहम्मद आले मोहम्मद से मार्फत में ज़्यादा है। तो इसी का नाम तक़लीद है। या तो आप ख़ुद मुज्तहिद बने, अगर आप ख़ुद मुज्तहिद नहीं हैं, फिर आप पर तक़लीद करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि तालीमात मोहम्मद आले मोहम्मद को अपने आप पर लागू कर सकें।